और विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की रैली में सीएम नीतीश का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश मुजफ्फरपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे और आई से बीजेपी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद उनके सामने आई तो वो उनके अभिवादन के लिए उन्हें माला पहनाने लगे। नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार को माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने तुरंत मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। संजय झा के हाथ पकड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद उन्होंने हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए संजय झा को फटकार लगाई। नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा कि गजब आदमी है भाई, हाथ क्यों पकड़ते हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को गले में माला पहना दी। तो बिहार से मुजफ्फरपुर से ये भी तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर में थोड़ा असहज मुख्यमंत्री नजर आए, साथ ही साथ में नाराजगी भी देखी गई है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के मंच से। यहाँ पर रैली का ये मंच था जहां पर सीएम नीतीश का ये वीडियो सामने आया, जिस पर अब सोशल मीडिया पर भी खूब व्यूज बटोरे जा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है चूंकि, और ये जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि नीतीश मुजफ्फरपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर औराई से बीजेपी की महिला उम्मीदवार हैं रमा निषाद, उनके सामने जब वो आई तो उनके अभिवादन के लिए माला नीतीश की तरफ से पहनाने की कोशिश की गई। हालांकि उनके पास में राज्यसभा सांसद संजय झा खड़े हुए थे, उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ दिया। संजय झा के हाथ पकड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश थोड़ा असहज हो गए, मंच आ गया, हल्की नाराजगी जाहिर की गई और कहा गया कि हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की दिमागी हालत पर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है और आपको ट्वीट भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तेजस्वी ने एक बार फिर से यहां पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि अजब ये गजब आदमी है। ये देखिए, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और बाकायदा तंज यहाँ पर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खड़ा किया गया। ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल वो एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और उसके बाद एक महिला उम्मीदवार को जब वो माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त देखिए कि किस तरीके से वो असहज महसूस होते हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और बाकायदा ये ट्वीट किया है। हालांकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नीतीश के बचाव में सामने आए। उन्होंने कहा कि एक महिला को माला पहनाने में कुछ भी गलत नहीं है, ये नजरिए का दोष है और ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि देखिए, महिला को माला पहनाने में कुछ भी गलत नहीं है। माला पहनाते हुए बेटी को माला नहीं पहनाता है, जबकि संजय झा रोकते हुए नजर आ रहे हैं सर। आप पागल, अब संजय झा महापागल, आप लोग पागल। देवी को माला नहीं पहनाते हैं, हम लोग दुर्गा को माला नहीं पहनाते हैं। बेटी का आप लोगों का ये नज़रिया क्यों रहता है इतना गंदा। वो जीत के लिए जनता की तरफ से माला पहना रहे हैं, ये कौन सा बाहर पहाड़ तोड़ दिया। क्या क्या बोलते रहते हैं, जैसा अपने हैं आप लोग वैसा सबको करते हैं। और हरियाणा के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी जलेबी की एंट्री हो चुकी है। आरजेडी से निष्कासित और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के एक बयान ने अब जलेबी पर चर्चा बिहार की राजनीति में शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी मुझे कॉपी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी को जलेबी बनाना सिखाया है और अब वो जलेबी छान रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक जलेबी छानने वाला जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको याद होगा जलेब और जलेबी को लेकर हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा चुनावों में किस तरीके से राहुल गांधी का वीडियो और तस्वीरें उस वक्त भी वायरल हुई थी। अब तेज प्रताप यादव की तरफ से एक बार फिर से यहां पर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए उन पर यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने जलेबी बनाना मुझसे सीखा है, वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिहार में जलेबी पर अब सियासी बवाल जो है एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीर में राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे जलेबी बनाते हुए और इस पर अब तेज प्रताप यादव की तरफ से रिएक्शन सामने आई। ये तस्वीरें एक बार फिर से तेजी से वायरल हो रही हैं। हरियाणा
के चुनावों के वक्त आपको याद होगा कि राहुल गांधी की तस्वीरें कितनी वायरल हुई थी। जलेब को लेकर लगातार जो है यहाँ पर भी सियासी खींचतान बढ़ी हुई थी। अब राहुल गांधी का ये जलेबी बनाने का वीडियो जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन तेज प्रताप का पहला रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझे कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए हैं, तब वो जब छान रहे हैं। तो बीजेपी राहुल गांधी के जलेबी छानने वाले वीडियो पर चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। गांधी समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं। जो जलेबी बनाते हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में, जिसको हलवाई कहते हैं, और इनको कांग्रेस से जोड़ने के लिए और अपने साथ लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह समाज के दूसरे वर्गों से अलग अलग जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। और राहुल गांधी के जलेबी बनाने वाले वीडियो के बहाने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि बिहार में चुनाव चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी जी जलेबी बना रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव टिकट कांड के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। जनता सब समझ रही है, बिहार में फिर से एक बार भारी बहुमत से एनडीए सरकार। तो वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में जलेबी छानते तो ठीक था, दिल्ली में जलेबी छानने से क्या फायदा होगा। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, पता नहीं वैसा ही स्थिति जीवन में आए। और अच्छा है कि जब ऐसा कोई तस्वीर आ रहा, लेकिन गांव देहात में छानते तो ज़्यादा फायदा होता। अब दिल्ली का तो कोई मामला है नहीं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कहीं पता नहीं इसी काम के लिए बाद में रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका बहुत महत्व नहीं होता। आदमी सोशल मीडिया पर रहने के लिए अगर कुछ इस प्रकार का चीज़ करे तो उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, सामान्य है। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान करे कि राहुल गांधी इसी तरह जलेबी छानते रहें। वहीं पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को आड़े हाथों ले लिया। हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। राहुल गांधी जी के पैर की धूली हैं। कहाँ ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ा हुआ जीनियस प्योर, जो वर्ल्ड के हिस्ट्री में जिसने बहुत शहादत देखी हो, 10-10 हज़ार किलोमीटर पैदल, वो कॉमन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। वो बात करते हैं, वो आम लोगों के साथ बैठते हैं, जीते हैं, उससे वो जीने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आम लोगों को तो समझना ही चाहिए कि हम लोग जीते कैसे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले 3 उम्मीदवारों को नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के लोग जनसुराज से डरे हुए हैं। तो मेरे भाई, बिहार ने पहले कभी बूथ लूटने की बात सुनी देखी है। अब पहली बार देश में भाजपा नया प्रयोग कर रही है जहां उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। जनसुराज से इतना इनको डर लग रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले ही जनसुराज के उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और खुद उसमें भारत के गृह मंत्री, भारत के एजुकेशन मंत्री और भाजपा के बड़े नेता शामिल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चित्र बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा है कि जनसुराज का अपना कोई प्रत्याशी नहीं है।
उसके सभी उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी से ही गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर को राजनीति का सबसे बड़ा रंगा हुआ सीआर तक कह डाला। जितने प्रत्याशी हैं वो सब आयातित प्रत्याशी हैं, या तो भाजपा से आयातित हैं, या आरजेडी से आयातित हैं, या जेडीयू से आयातित हैं, या कांग्रेस से आयातित हैं। इनका अपना तो कुछ है नहीं। मैंने इसलिए कहा ना रंगा सीआर, हमारे ही रंग ओढ़ते हैं फिर हमारा ही रंग उतारना शुरू करते हैं। इनका अपना क्या रंग है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये खुद नहीं जान पाए कि इनका अपना क्या रंग है। ये चैमेलियन, गिरगिट। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनने की खबर है। इस बीच सीट बंटवारे पर मचे घमासान के बीच में पटना में आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी को 143 सीट, कांग्रेस को 60 और वीआईपी को 15 सीटें मिलने की खबर है। तो देखिए अब जो है फाइनल मोहर लगने जा रही है, जो महागठबंधन का फॉर्मूला होगा बिहार चुनाव के लिए। अब तक देखा गया कि कई सीटें ऐसी थी जिस पर आरजेडी के अपने ही दल आमने सामने थे, लेकिन अब ये माफ कीजिएगा महागठबंधन के दल सामने थे, आरजेडी के सामने कांग्रेस के सामने सीपीआईएम के। तो ऐसे सीटों पर अब जो है वो फाइनल फॉर्मूला तय हो गया है। माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सभी दलों के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाया जाएगा।